कर्नाटका वक्फ बोर्ड के सीईओ की जानिब से रियासत भर के अवकाफ़ी इदारों को, जिनमें मसाजिद और दरगाह आते हैं, ये सर्कुलर भेजा गया है और कहा गया है कि पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल 2000 रूल्स को सख्ती से अमल किया जाए और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के अरकान ने बहस व मुबाहसा के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया था कि मसाजिद व दरगाहों में लाउड स्पीकर्स की वजह से लोगों को परेशानी लाहक हो रही है। इस ज़िमन में अब इस महीने कर्नाटका वक्फ बोर्ड के सीईओ ने ये सर्कुलर जारी किया है और ख़ासकर इसमें सब्जेक्ट में ये मेंशन किया गया है कि अज़ान के मुताल्लिक़ जो फ़ज्र की ख़ासकर नमाज होती है और उसमें अज़ान दी जाती है, वो लाउड स्पीकर पर ना दी जाए। वक्फ बोर्ड की हिदायत पर सीईओ की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 का हवाला देते हुए इसे रियासत भर की मसाजिद व दरगाहों से कहा गया कि इस पर सख्ती से अमल पैरा हों। यानी दूसरे मानों में वक्फ बोर्ड ने मसाजिद में फज्र की अज़ान पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी है और दिन भर की नमाजों के लिए अज़ानों के मुताल्लिक़ बताया गया कि पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स के मुताबिक माइक की आवाज़ को एडजस्ट करें। वाले को प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिए, किसी भी नहीं। कल जो आए थे, कल जो भी पूछे दो ये वाले सेम हमें जो सर्कुलर देखो ही सर्कुलर के ऊपर होता है, हमें बात करी सर्कुलर हमें आर्डर ये जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या गवर्नमेंट का एक्ट है उसके तहत हमें वजाहत। वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर पर शहर की कई अहम शख्सियात पर मुश्तमिल मुतअद्दिद वफूद बोर्ड पहुंचकर इस सर्कुलर के मुताल्लिक़ इस्तफसार किए जाने पर सीईओ मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ये सर्कुलर हुकूमत हिंद के कवानीन के तहत इशू किया गया है और ये वक्फ बोर्ड का कोई ऑर्डर या हुक्मनामा नहीं है। वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर पर उलमा व दानिशवरान निहायत बरहम हैं और इनका कहना है कि ये सर्कुलर इनकी मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश है। तो इसकी ज़रा हम बड़ा मेहरबानी तफसील से दे दीजिए कि तुम्हें दिया तो बोल दे। अब हमें किसके पास जाना? हमें वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे थे पूरी मुसलमान डर का माहौल बन जाता। बोल तो सबको बोल नहीं सकते, जाकर अजान दियो नहीं, वक्फ बोर्ड वाले बोल को ही तो ऐसा नहीं देना करते, मैं अजान दिया तो मेरा पर कंप्लेंट लाद दूंगा, तो डर इंसान को डर हो जाता था। उसके से आप फौरन तुम्हारे पास मैं आपको ही तकमील करने का हुक्म, इससे क्या वाज़ेह हो रहा है कि हुक्मनामा जारी हो गया, साबित हो गया, जैसे जज फैसला करता है मोहर लगा जाता है, फाइनल, दिस इज अ फाइनल। तो इसकी क्लैरिटी हो चुकी क्या है? हमें क्लैरिटी देते हैं हमें जरूर देती है। हमारा जो सेंट्रल को लिखने में ये सेंट्रल एक्ट के तहत है हो नहीं वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड काम कर रहा है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।